आज इस वीडियो में हम देखेंगे जैसा कि समाजीकरण से संबंधित एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इस कथन की विवेचना कीजिए। तो इस प्रकार का मान लो कभी प्रश्न आता है तो हम देखते हैं, इस पर विचार करते हैं। आज के मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इस कथन की विवेचना कीजिए। इसमें हमको क्या लिखना है, किसका उल्लेख करना है, क्या बताना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि व्यक्ति और समाज को लेकर विभिन्न समाजशास्त्रियों ने काफ़ी कुछ चर्चा की, अध्ययन किए, अपने विचार रखे। तो इस संदर्भ में विभिन्न समाजशास्त्री इसके बारे में चर्चा करते रहे हैं। जहाँ तक हम देखें कि मानव जो है एक सामाजिक प्राणी है और वह जन्म से और मृत्यु तक समाज में ही रहता है। इसलिए अरस्तु ने कहा था कि या तो देवता या पशु, ये दो ही समाज से पृथक रह सकते हैं। मानव कभी समाज से पृथक नहीं रह सकता। क्यों? उसकी जो विभिन्न आवश्यकताएं हैं वो समाज में रहकर ही पूरी कर सकता है वो, और अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। जहां व्यक्ति को समाज से बाहर कर दिया जाए, समाज से अलग थलग कर दिया जाए, तो उसका शारीरिक विकास तो अवश्य होता है, लेकिन उसका मानसिक बौद्धिक विकास नहीं हो पाता है। और वो तो ये भी कहते हैं कि पशु भी शायद समाज के अभाव में जीवित न रहे, केवल एक कहें कि देवता ही समाज से पृथक रह सकता है। तो इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं वे सभी एक समाज में, एक समूह में, एक समुदाय में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसको लेकर यानी कई समाजशास्त्रियों ने ऐसे ऐसे कुछ उदाहरण दिए कि कुछ बच्चे जो जन्म से ही समाज से पृथक हो गए थे, वो न तो कुछ सामाजिक व्यवहार सीख पाए, न इंसानों की बोली भाषा सीख पाए, न इंसान की तरह व्यवहार करना सीख पाए। कहने का तात्पर्य है वह एक पशु के समान व्यवहार करते थे। जिस प्रकार से जहाँ पशुओं के साथ वो रहे तो पशुओं के समान ही खाते थे, पशुओं के समान ही भौंकते थे, पशुओं के समान ही चलते थे। और उसका कारण वो मानते हैं कि उन्होंने समाज का संपर्क उनका नहीं रहा, समाज में नहीं रहे। तो जो समाज में व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज में रहकर समाज के बारे में सीखता है, समाज के व्यवहार के बारे में सीखता है, समाज की भाषा के बारे में सीखता है, बोली के बारे में सीखता है, मूल्य और मान्यताओं के बारे में सीखता है, और जब व्यक्ति को उसको अलग कर दिया जाता है तो वह इन सब बातों से दूर हो जाता है। यानी ये बातें वह नहीं सीख पाता है, और जहाँ जिसके साथ में वो रहता है उसको देखकर वह उसे ग्रहण कर लेता है। तो एक समाजशास्त्री डेविस का नाम आता है, जिन्होंने कुछ वन्य बालकों का उदाहरण दिया और यह स्पष्ट करने का उन्होंने प्रयास किया था कि व्यक्ति का जो विकास है वह समाज के अभाव में किस प्रकार से अवरुद्ध हो जाता है। जिसमें डेविस ने अन्ना और ईजा, ये दो बालकों का प्रमुख रूप से उल्लेख किया है। जिसमें अन्ना की जहाँ तक बात है तो वे कहते हैं अन्ना एक अवैध बालिका थी। उसके दादा उसकी माँ के दुष्चरित्र व्यवहार से घृणा करते थे, इसलिए उन्होंने बच्चे को एक अलग कमरे में बंद कर दिया था। उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता था। उसका केवल इतना ही पोषण होता था कि वह जीवित रह सके। उसके साथ न तो मित्रतापूर्ण व्यवहार किया जाता था और न ही उसे किसी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। तो उसका जो समाजीकरण जो हुआ, हम जो कह सकते हैं जो उसने कुछ सीखा, लगभग 6 वर्ष की अवस्था में
जब उसका पता लगा तथा उसे कमरे से बाहर निकाला तो अन्ना न तो चल सकती थी, न बातें कर सकती थी, और न कोई वो ऐसा कोई कार्य कर सकती थी जिससे उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सके। वह एकदम क्षीण, भावहीन तथा प्रत्येक के प्रति निरुत्साहत नजरों से देखा करती थी। वह न तो इधर उधर हिल जुल सकती थी और न ही वह भोजन कर सकती थी। तो इस प्रकार अन्ना 6 वर्ष तक जो समाजीकरण से वंचित रही, तो उससे ऐसा ज्ञात होता है कि केवल हमारे जैविक साधन यदि उन्हें अकेले कार्य करने को छोड़ दिए जाएं तो हमारे व्यक्तित्व का समुचित विकास नहीं कर सकते। जब तक हमको सामाजिक कह सकते हैं कि सामाजिक व्यवहार या सामाजिकरण की प्रक्रिया के तहत हम नहीं गुजरे, जब तक हमारा जो व्यक्तित्व का जो समुचित विकास है वो नहीं हो सकता। और अन्ना जब लगभग 4.5 वर्ष की हो गई, उसको सामाजिक संपर्क में रखा गया, तो उसने अनेक बातें सीख ली। यानी 4.5 वर्ष तक उसको जब समाज में रखा, सामाजिक संपर्क में रखा है, तो वो धीरे धीरे क्या है, उसका समाजीकरण होने लगा। वह समाज के व्यवहार को सीखने लगी, समाज की बातों को वो सीखने लगी। धीरे धीरे वह संकेतों पर कार्य करने लगी, जैसे माला में मोती पिरोना, रंगों को पहचानना, मिट्टी के घरौंदे बनाना और सुंदर और सुंदर चित्रों में भेद करना, ये सब कुछ वो सीखने लगी। संगीत सुनना, गुरुओं के साथ खेलना, बातचीत करना, साफ सफाई से रहना, ये सब उसे अच्छा लगने लगा। तो कहने का हाँ यहाँ तात्पर्य ये है कि उसने जो कुछ भी सीखा वह समाज के संपर्क में आने के बाद ही सीखा। क्योंकि जब तक उसको अकेला छोड़ दिया था, उसको केवल एक कह सकेंगे जीवन यापन मात्र ही उसको भोजन दिया जाता और उससे कोई संपर्क नहीं रहता था, तो जब तक उसने कुछ भी नहीं सीखा। लेकिन जैसे ही उसको समाज के संपर्क में लाया गया, वो धीरे धीरे सीखने लगी। तो यहाँ एक यही बात निकल कर आती है सामने कि बच्चे का जब तक समाजीकरण नहीं हो या समाज के संपर्क में उसको नहीं रखा जाए, तो उसकी केवल जैविक क्रियाएं का ही विकास होता है, सामाजिक क्रियाओं का विकास नहीं हो पाता। और उसके बाद में वो वरना करीब 10-11 वर्ष की आयु में उसको पीलिया रोग हो गया और पीलिया रोग के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो ये खैर अलग बात है। उसी प्रकार से एक वो डेविस इजाबेला का भी एक उदाहरण देते हैं और वो बताते हैं कि यह लड़की भी लगभग उसी समय तथा उसी प्रकार की परिस्थितियों में तब मिली जब वह लगभग 6.5 वर्ष की थी। वह भी एक अवैध बच्ची थी, इस कारण से पृथक रखा गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि लोक लज्जा के कारण उसको यानी बंद कमरे में रखा गया, उसको समाज के सामने नहीं लाया गया। उसकी माँ वैसे ही गूंगी बहरी थी और माँ वो बेटी दोनों ही एक वहाँ उसको एक अंधेरे कमरे में अपना समय व्यतीत जो करने को उनको छोड़ दिया। तो इससे इजाबेला को बोलने का अवसर नहीं मिला। और जब बोलने का उसका अवसर इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसकी माँ गूंगी थी, बहरी थी, वो बोल नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी। तो वह भी बोलना और यानी नहीं सीख पाई। वह अपनी माँ से बात करती थी तो विशेष भावों को बनाती थी। धूप व भोजन के अभाव में वह शिथिल एवं क्षीण हो गई। और जब कोई नवागंतुक विशेष कर यानी पुरुष के प्रति उसका व्यवहार जो था वह जंगली जानवर की तरह था। लेकिन जब उसे एक प्रशिक्षण की एक योजना उसकी एक बनाई तो उसने पहले तो उसे निरर्थक कर दिया, किंतु धीरे धीरे बहुत प्रयास किया गया तो उसने धीरे धीरे फिर कुछ सीखना शुरू किया, कुछ उत्तर देना प्रारंभ कर दिया। और वो एक सामान्य बच्चों से भी कह सकते हैं कि सामान्य बच्चों से की तरह वह उसने सीखना प्रारंभ कर दिया। उसने शब्दों का जहाँ तक उच्चारण, वाक्य बोलना, प्रश्नों के शब्द और वाक्य पहचानना, लिखना
गिनती गिनना, कहानी को सुनकर पुनः कहना आदि ये सभी बातें उसने धीरे धीरे सीख लें। यानी कहने का तात्पर्य उसका शब्द ज्ञान भी बढ़ गया, और जहाँ तक है वो जटिल प्रश्न भी करने लगी। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे उसका समाज में संपर्क हुआ, सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिकरण की प्रक्रिया के तहत तो वो उसको शामिल किया गया, तो उसका मानसिक विकास जो है वो तीव्र गति से हुआ। और जब उसको बाद में फिर स्कूल में भेजा गया तो स्कूलों के कार्यक्रम में भी वो फिर भाग लेने लगी। तो यहाँ ये स्पष्ट हो जाता है कि अन्ना और इजाबेला वे दोनों ही आरंभ में समान बौद्धिक स्तर की थी, किंतु जैसे ही समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत उनको शामिल किया तो वहां दोनों ने प्रगति की। जहां तक अन्ना की तुलना में इजाबेला जहां तक जल्दी सीखी, तीव्र गति से सीखी, उसका जो समाजीकरण हुआ वो तीव्र गति से हुआ। तो इसका यहाँ यही अर्थ निकलता है कि जब तक व्यक्ति समाज के संपर्क में नहीं रहेगा, जब तक वह सामाजिक प्राणी नहीं बन पाएगा। मनुष्य के सामाजिक प्राणी बनने में उसका समाज का एक बहुत बड़ा सहारा है। समाज के अंतर्गत रहकर ही वह सामाजिक प्राणी बन सकता है। समाज से अलग थलग उसको बचपन से कर दिया तो सामाजिक प्राणी न बन के जैविक प्राणी तो बनेगा, उसका शारीरिक विकास तो हो जाएगा, लेकिन सामाजिक, उसका बौद्धिक, उसका मानसिक, उसके व्यक्तित्व के विकास में कोई प्रगति नहीं हो सकती है। इसके अलावा कुछ और यानी जंगली बच्चों के ऐसे उदाहरण हमारे सामने आए हैं। जैसे 1928 में कास्पर हासर नामक एक 17 वर्ष का एक बालक को पकड़ा। उसे राजनीतिक कारणों से समाज से बाहर रखा था। वह सीधा खड़ा होकर नहीं चल सकता था और न बात कर सकता था। उसका मस्तिष्क बिल्कुल ही अविकसित था, और जहाँ तक है वो कुछ निरर्थक शब्द ही बोल सकता था। वह बेजान पदार्थों को जानकर जो एक हम कह सकते कि जानदार समझता था। तो वह भी क्या है, वह समाज से उसको अलग रखा, तो वह भी इस प्रकार की सामाजिक गतिविधियों को वो नहीं सीख पाया। वहीं 1920 में कमला और अमला, दो बहनों की बात आती है, और ये भी समाज से अलग थलग रहीं। ये कमला और अमला दो बहनें थीं जिनको भेड़िए अपनी मांद में ले गए थे, और भेड़ियों की मांद में से इनको पकड़ा। वे दोनों बहनें मानवीय गुणों से बिल्कुल ही वंचित थीं। वे दोनों ही चारों हाथों पैरों से चलती तथा भेड़िए की तरह गुर्राती थी, और जहां तक जैसे ही आदमी उसके पास में नजदीक जाता तो वो डरकर भाग जाती थी। लेकिन उनको भी धीरे धीरे जब उन्हें समाज के संपर्क में लाया गया तो वे कुछ बोलना सीख गई, मनुष्य की तरह खाना सीख गई, कपड़े पहनना सीख गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति का जो समाजीकरण होता है, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी बनता है, सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित होता है, वह समाज के अंतर्गत ही हो सकता है। समाज के बाहर कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य सामाजिक प्राणी नहीं बन सकता। एक उदाहरण एक रामू नामक बालक का भी आता है। 1954 में रामू नामक एक बच्चा जो लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में भर्ती किया था, इसे भी जो किसी जंगली जानवर ने पाला था। वह भी यानी उसमें जंगली जानवरों जैसी हरकत थी, जंगली जानवरों की तरह गुर्राना, जंगली जानवरों की तरह खाना, जंगली जानवरों की तरह उसको चलना। तो इन सब बातों से हम कह सकते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी इसीलिए सामाजिक प्राणी कहा जाता है कि इसका जो अस्तित्व है वह समाज में ही संभव है। समाज के बाहर ये जीवित नहीं रह सकता, और जीवित भी रहेगा जितने दिन वो जीवित रहेगा तो उसमें कोई सामाजिक व्यवहार जैसी चीजें उसमें नहीं आ सकती। तो व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है वह समाज के अंतर्गत उसमें देखकर, उसका अनुसरण करके, उसको
अपना कर, उसको आत्मसात कर कर ही वह सीखता है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आज इसमें हम इतना ही बात करेंगे, अगले वीडियो में